हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं इसे विशेषण। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से यूज किया जाता है, क्या इनके रूल्स होते हैं, उन सब पर हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। एडजेक्टिव के आप राजा बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और कहीं भी कोई गलती नहीं करोगे, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की एग्जाम हो। बस कंडीशन ये की है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। एडजेक्टिव हिंदी में विशेषण बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे रवि इज इंटेलिजेंट। रवि क्या है? यहाँ किसी लड़के का नाम है, यानी ये नाउन है। और इज इंटेलिजेंट, रवि कैसा है? इंटेलिजेंट। तो रवि के बारे में जो विशेषता बताई जा रही है कि रवि कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो यहाँ इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? नेक्स्ट, रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रवि एक इंटेलिजेंट लड़का है। तो यहाँ पे देखिए, बॉय जो है नाउन है, और इस नाउन की जो विशेषता बता रहा है कौन? इंटेलिजेंट। तो बॉय यहाँ पे नाउन हुआ और इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव का यूज जो है किस प्रकार से किया जाता है। मैंने इसलिए दोनों सेंटेंस लिए हैं। इस प्रकार के यूज को तो हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, और इस प्रकार के यूज को कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। इसको एक बार समझ लीजिए कि एट्रीब्यूटिव यूज किसे कहते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है, तो ये नाउन है बॉय, और इसके पहले आया एडजेक्टिव यानी इंटेलिजेंट, तो इस प्रकार के प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। क्लियर है? अब दूसरा, आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए, दूसरा प्रकार का है प्रेडिकेटिव यूज। ये किसे कहते हैं? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं हुआ हो, यानी इसका प्रयोग नाउन के पहले नहीं हो, तो इसके बाद देखिए नाउन नहीं है, या हम यूं कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसकी विशेषता जो है एडजेक्टिव के द्वारा बताने के लिए उसका यूज हुआ है। जो नाउन है या प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट है उसकी विशेषता बताने के लिए इसका यूज हुआ है। तो ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज कहा जाता है। क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं सेंटेंस में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेटिव। तो ये प्रेडिकेटिव पार्ट में इसका यूज हुआ है जो इस सब्जेक्ट की यानी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे नाउन के साथ इसका यूज था, तो इस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा था, इस नाउन की विशेषता बता रहा था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ये 10 प्रकार के एडजेक्टिव है, और इनको आप एक बार ध्यान से समझ लो, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने केवल नाम लिखे हैं, हम एक एक को लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे इंडिया। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और इससे बना इंडियन, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे चाइना से चाइनीज, इंग्लैंड से इंग्लिश, एशिया से एशियन, अफ्रीका से अफ्रीकन, और रसिया से रसियन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यानी उस देश के लोग, कहने का मतलब क्या है? उस देश के लोग। जैसे इंडिया तो इंडियन यानी इंडिया के लोग। क्लियर है? या अपने देश से संबंधित, कहने का मतलब यही है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। रवि लाइक्स चाइनीज फूड। फूड यहाँ पे नाउन है और उसके बारे में क्वालिफाई कर रहा है चाइनीज।
जो कि क्या है, चाइना से बना चाइनीज, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव हुआ और ये नाउन, तो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि रवि लाइक्स चाइनीज फूड, रवि को चाइनीज खाना पसंद है या रवि चाइनीज खाना पसंद करता है। क्लियर। इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, भारतीय किसान मेहनती होते हैं या भारतीय किसान मेहनती हैं। तो यह फार्मर्स यानी ये जो नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहा है इंडियन, तो इंडिया से बना इंडियन और ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की बात हो रही है। क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण, यानी उसमें क्या गुण है, उसकी क्या क्वालिटी है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताई जाती है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जैसे कोई भी क्वालिटी हो सकती है, कोई ब्यूटीफुल हो सकता है, सुंदर स्मार्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, ब्रेव हो सकता है, हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, गुड, बैड, ब्लैक, व्हाइट, यानी जो भी उसके बारे में कोई क्वालिटी बताए वो सारी क्वालिटी हो सकती है। जैसे रवि इज ए ब्रेव बॉय, बॉय यहाँ पे नाउन है और इस नाउन से पहले एक वर्ड यूज हो रहा है ब्रेव, जो कि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो लड़का कैसा है, ब्रेव यानी बहादुर। तो उसकी क्वालिटी कैसी है, ब्रेव, यानी उसमें गुण कैसा है, बहादुरी का। तो रवि इज ए ब्रेव यानी रवि एक बहादुर लड़का है। वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है। वाटर इज कोल्ड, पानी कैसा है भाई, ठंडा। तो पानी के बारे में अतिरिक्त जानकारी बताई जा रही है कि वाटर इज कोल्ड, पानी कैसा है, ठंडा है। क्लियर। उदयपुर इज ए लार्ज सिटी, उदयपुर इज ए लार्ज सिटी, उदयपुर एक बड़ा शहर है। तो उदयपुर एक कैसा शहर है, उसके बारे में क्वालिटी बताई जा रही है कि बिग यानी बड़ा है, लार्ज है। क्लियर। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी परिणाम वाचक, जिसे नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा बताना, यानी परिणाम, माप, नाप या तोल, इससे संबंधित क्वांटिटी की बात हो रही है। क्लियर है। जैसे ऑल, एनफ, सम, एनी, लिटिल, होल, नो, सफिशिएंट, फुल, एंटायर, ये सभी क्या है, ये क्वांटिटी को शो करते हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। वैसे मच यानी बहुत के सेंस में ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए पार्ट ऑफ या पेलेंटी, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और इन सब का अर्थ क्या होता है, बहुत के सेंस में यूज किया जाता है और इन सब का जो है अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है कि कुछ पैसे हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रवि हैज ये लॉट्स ऑफ शुगर, या रवि हैज लॉट ऑफ शुगर, या रवि हैज ये लार्ज नंबर, लार्ज अमाउंट ऑफ भी कह सकते थे आप। तो यहाँ पे रवि हैज ये लॉट्स ऑफ शुगर, यानी रवि के पास बहुत चीनी है। ठीक है। किसको दर्शा रहा है, क्वांटिटी, मात्रा को दर्शा रहा है। शी डिड नॉट एट एनी चॉकलेट, यानी उसने कोई चॉकलेट नहीं खाई। तो एनी का यूज यहाँ पे कोई इस सेंस में किया कि उसने कोई चॉकलेट नहीं खाई, यानी कि यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है। फोर्थ नंबर पे है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण, जो किसी व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या को या उनके क्रम को दर्शाता है। किसी वस्तु या व्यक्तियों की या तो संख्या या उनके क्रम को दर्शाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट यानी जो निश्चित होते हैं, जैसे 1 2 3 जो संख्या होती है, या दूसरा फॉर्मेट जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस सेंस में, या फिर सिंगल, डबल, ट्रिपल इस सेंस में, या फिर हाफ, 1/4 यानी आधा, एक चौथाई।
तो इस सेंस में जो है ये डेफिनेट यूज किया जाता है। इनडेफिनेट का मतलब ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल और सनड्राई का मतलब होता है विभिन्न या विविध। तो ये इनडेफिनेट है यानी कि निश्चित नहीं है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। रवि हैज टू सिस्टर्स। रवि के दो बहनें हैं। रवि हैज टू सिस्टर्स। टू क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और वो भी कैसा? डेफिनेट। तो ये डेफिनेट इसलिए है कि दो बहनें हैं, एक निश्चित संख्या दर्शा रहा है यानी डेफिनेट नंबर है। टू सिस्टर्स, तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कौन सा? डेफिनेट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो फर्स्ट यानी कि डेफिनेट संख्या को शो कर रहा है यहाँ। प्रेसिडेंट नाउन से पहले फर्स्ट का यूज हुआ, यानी ये क्या है? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर? आई हैव 5 बुक्स। मेरे पास 5 किताबें हैं। तो 5 क्या है? एक डेफिनेट संख्या है यानी निश्चित है, डेफिनेट नंबर है। तो आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। ये निश्चित है क्या? कितनी भी हो सकती है, कुछ है, पता नहीं कितनी है। तो ये क्या है? इनडेफिनेट है। और आई हैव 5 बुक्स यानी ये डेफिनेट है, 5 किताबें हैं, फिक्स है। सम का मतलब इनडेफिनेट हो गया, तो ये सारे जो है इनडेफिनेट को शो करते हैं, यानी मेरे पास कुछ किताबें हैं। सम गर्ल्स केम हियर, कुछ लड़कियां यहाँ आई, यानी कुछ लड़कियां यहाँ आई। इनडेफिनेट यानी फिक्स नहीं है कितनी आई, तो ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को शो कर रहा है। क्लियर है? फिर भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट, अब डाउट क्लियर करते हैं। अभी जो हमने देखा किसका? एक तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कौन सा? इनडेफिनेट। इनमें क्या अंतर है आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये क्या है? मात्रा को शो करता है। क्लियर है? और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये नंबर को शो करता है, लेकिन कैसा? इनडेफिनेट। तो ये एक तरह से काउंटेबल हुआ नाउन और ये अनकाउंटेबल। बस ये डिफरेंस है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ये मात्रा को शो करता है और ये अनकाउंटेबल है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये इंडेफिनेट यानी इंडेफिनेट है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन को शो करता है, यानी नंबर को शो करता है। इंडेफिनेट है लेकिन फिर भी वो काउंटेबल है, गिनी जा सकती है। क्लियर है? तो आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। क्वांटिटी यानी मात्रा की बात हो रही है। लेकिन आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनेट नंबर की बात हो रही है। तो ये जो है नाउन कैसी है? ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। बस इतना डिफरेंस है। रवि हैज एनफ शुगर, रवि के पास पर्याप्त चीनी है। और देखिए, एनफ का यूज हमने एडवर्ब के रूप में भी किया था और मैंने इसको डिटेल में बताया भी था कि हम जिस को मॉडिफाई करते हैं उसके बाद में लगाते हैं, कुछ ऐसा था। लेकिन यहाँ पे नाउन से पहले जो है एनफ का यूज होता है, ये भी मैंने एक स्पेशल पॉइंट उसमें लगाया था। तो ये आप ध्यान रखें कि एनफ का यूज सामान्यतः नाउन के पहले किया जाता है जब एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज हो रहा हो। तो रवि हैज एनफ शुगर, यानी रवि के पास पर्याप्त चीनी है। लेकिन रवि हैज एनफ पेन्स, रवि के पास पर्याप्त कलमें हैं। तो पेन्स क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। क्लियर है? तो काउंटेबल नाउन के लिए इनको एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी इंडेफिनेट और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी जो अनकाउंटेबल होती है, वो मात्रा दर्शाती है। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी वितरणवाचक, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। दो या दो से अधिक के लिए हम इनका यूज करते हैं और ये प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, यानी सबका अलग अलग बोध कराएंगे, यानी सबको अलग अलग बोध कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का यूज होता है। ईच का मतलब होता है दो,
या दो से अधिक में से प्रत्येक या हर एक। ईच का यूज दो के लिए भी होता है या दो से अधिक के लिए। तो दोनों, दो में से प्रत्येक यानी अलग अलग, या दो से अधिक में से प्रत्येक मतलब अलग अलग, यानी हर कैंडिडेट को वहां उसका बोध होगा, हर कैंडिडेट को यहाँ इंगित किया जाएगा, हर एक को। क्लियर? एवरी का मतलब दो से अधिक में से प्रत्येक। ध्यान रखिएगा, एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाता है, जबकि ईच का दो के लिए भी किया जाता है या दो से अधिक के लिए भी किया जाता है। तो एवरी यानी दो से अधिक में से प्रत्येक। क्लियर? आइदर का यूज दो में से कोई एक, यानी दो में से कोई एक के लिए यूज किया जाता है। और नाइदर का यूज दो में से कोई नहीं, यानी कोई भी नहीं उस सेंस में यूज किया जाता है। एवरी गर्ल गेट्स ए प्राइज, यानी हर एक या प्रत्येक लड़की को इनाम मिलता है। तो एवरी गर्ल गेट्स ए प्राइज, यहाँ एवरी के साथ ये सिंगुलर नाउन का यूज होता है और वर्ब भी सिंगुलर ही आती है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने सब्जेक्ट वर्ब जो पढ़ाया था, सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें भी इस बात को समझाया है। ईच बॉय हैज ए पेन, ईच बॉय हैज ए पेन, हर एक या प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है। क्लियर है? तो ईच के साथ भी सिंगुलर नाउन का यूज होता है और वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। आइदर मोबाइल इज गुड, आइदर उसके बाद नाउन का यूज हुआ यानी मोबाइल। ध्यान रखिएगा, आइदर का यूज करते हैं हम दो में से एक, तो दो में से कोई एक मोबाइल अच्छा है। या हम कहें नाइदर मोबाइल इज गुड, तो नाइदर नेगेटिव सेंस में जाता है और दो में से कोई भी नहीं, तो दो में से कोई भी मोबाइल अच्छा नहीं है, यानी दो में से कोई भी मोबाइल अच्छा नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी डाउट क्लियर मैं आपको कर दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे ईच ऑफ अस इज गुड, यानी हम में से प्रत्येक अच्छा है, और ईच बॉय इज गुड, यानी प्रत्येक लड़का अच्छा है। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच के बाद या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? इसके तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं होता, ये ऑफ के सेंस में यूज किए जाते हैं। और ईच ऑफ अस इज गुड, तो ये प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है यहाँ ईच का। तो हम में से प्रत्येक क्या है? अच्छा है। और यहाँ देखिए प्रत्येक लड़का अच्छा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, यानी दोनों में से एक लड़की सुंदर है। क्लियर? और यहाँ देखिए आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, यानी दोनों में से कोई एक लड़की सुंदर है। यहाँ आइदर के तुरंत बाद नाउन का यूज हुआ है, इसलिए ये आइदर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, जबकि यहाँ नहीं हुआ है। क्लियर है ना? नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉन द प्राइज, दो में से किसी भी लड़के ने पुरस्कार नहीं जीता। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज, यानी यहाँ यूज जो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, और यहाँ नाइदर के तुरंत बाद क्या आया? नाउन, यानी बॉय वॉन द प्राइज, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पे ये सब सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे आप देखिए आइदर ऑफ द गर्ल्स। क्लियर? यहाँ ऑफ के बाद जब यूज किया जाता है तो नाउन से पहले दी का यूज होता है और इसको सिंगुलर ही माना जाता है। ठीक है, नाउन प्लूरल का यूज होगा लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर ही यूज होती है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण जो नाउन की ओर संकेत करते हैं। जैसे ये भी दो प्रकार के होते हैं, तो डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट में हम निकट के लिए हम दिस का यूज करते हैं, एक के लिए दिस यानी ये है, यानी सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए दीज यानी ये या ये सब।
और दूरी के लिए इशारा करते हुए, दूर अद कोई चीज है वहां इशारा करते हुए सिंगुलर के लिए हम दैट का यूज करते हैं यानी वह, और दोज का मतलब प्लूरल के लिए वे या वे सब। इनडेफिनेट में सम, एनी, अदर यानी दूसरा, अनादर एक और, एनी अदर कोई अन्य, ये सर्टेन और सर्टेन इनका मतलब अनिश्चित या अपरिचित इस सेंस में यूज किया जाता है। तो इस सेंस में भी जो है इनका यूज किया जाता है इनडेफिनेट में भी। ठीक है, तो इनडेफिनेट का यूज किस सेंस में किया जाता है? अनिश्चित या अपरिचित है। ठीक है, और ये जो है डेफिनेट है। जैसे एग्जाम्पल देखो, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल यानी यह लड़की सुंदर है। नजदीक की बात हो रही है, एक लड़की की बात है, दिस का यूज करेंगे, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल यानी ये लड़की सुंदर है। डेफिनेट है, किसी निश्चित लड़की की बात हो रही है। दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल यानी ये लड़कियां सुंदर हैं। प्लूरल है, नजदीक है, दीज का यूज होगा, दीज गर्ल्स, यहाँ प्लूरल नाउन का यूज होगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। क्लियर? नेक्स्ट, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल वह लड़की सुंदर है। दूर इशारा करते हुए एक लड़की के लिए, एक से अधिक लड़कियों के लिए दूर इशारा करते हुए दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब आप इसको देखिए, सम मिसेज जाजोरिया हैज कम टू सी यू। यहां जो है सम का मतलब है कोई, श्रीमती जाजोरिया तुमसे मिलने आई है। तो मिसेज जाजोरिया हैज कम टू सी यू यानी कोई, श्रीमती जाजोरिया तुमसे मिलने आई है। तो इनडेफिनेट की बात हो रही है, किसी अनिश्चित या अपरिचित व्यक्ति की बात हो रही है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो सेंस में भी इनका यूज किया जाता है। डाउट क्लियर देखिए, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है? दिस इज माई बुक, दिस, ठीक है, सिंगल यूज हुआ है यानी कि प्रोनाउन के रूप में है, यह मेरी पुस्तक है। लेकिन दिस बुक इज माइन, दिस के साथ बुक का यूज हुआ यानी नाउन आ गया। तो अब क्या हुआ? ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी जब नाउन के साथ आता है तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर सिंगल आता है तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? तो दिस बुक यानी यह पुस्तक मेरी है, और दिस इज माई बुक ये मेरी पुस्तक है। और एग्जाम्पल लो, दैट इज रेड कार वह लाल कार है। लेकिन दैट कार इज रेड वह कार लाल है। दैट के साथ कार नाउन का यूज हुआ तो ये हो गया एडजेक्टिव, और दैट सिंगुलर है तो ये हो गया प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण जो प्रश्न करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें से व्हाट यानी कौन सा कौन सी, विच यानी कौन सा, हुज यानी किसका, इस सेंस में यूज करते हैं। देखिए, विच मोबाइल डू यू लाइक आपको कौन सा मोबाइल पसंद है। सामान्यतः विच का यूज हम इस सेंस में एक तरह से चॉइस के लिए किया जाता है, सिलेक्शन के लिए किया जाता है, चुनाव करने के लिए, कि विच मोबाइल डू यू लाइक आपको कौन सा मोबाइल पसंद है। इनमें से देख लो आपको कौन सा मोबाइल पसंद है, आप एक सिलेक्शन कर लो, चुनाव कर लो। विच और इसके साथ नाउन यानी विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल। हुज हाउस, हुज यानी किसका, किसका घर, इज ब्यूटीफुल किसका घर सुंदर है। क्लियर? व्हाट कलर इज योर शर्ट आपकी कमीज किस रंग की है, या आपकी कमीज का रंग क्या है, या आपकी कमीज कौन से रंग की है। तो व्हाट कलर का मतलब कौन सा कौन सी, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है सिंपल वे में। क्लियर है? इसमें भी डाउट क्लियर देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ नाउन का यूज हो तो वो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, और जब ये सिंगल आए तो ये प्रोनाउन के रूप में होता है। तो विच इज योर पेन आपकी कलम कौन सी है। योर पेन आपकी कलम, लेकिन विच पेन कौन सी कलम, इज योर्स यानी आपकी है। क्लियर? हुज इज दिस बुक यानी दिस बुक यह किताब किसकी है। लेकिन हुज बुक यानी यह, इज दिस यह किसकी किताब है। तो जब इनके साथ नाउन का यूज हुआ तो ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेंगे, और अगर सिंगल आते हैं तो प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट, पजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण
यानी नाउन का अधिकार, मालिकाना हक या संबंध दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। तो यहाँ माई यानी मेरा, और यानी हमारा, योर यानी आपका, देर यानी उनका, हिज यानी उसका, मेल यानी पुरुष के लिए, हर उसका यानी फीमेल स्त्रियों के लिए, इट्स इसका या उसका यानी न्यूटर यानी नपुंसक के लिए यूज किया जाता है। माई कार इज ब्लैक, माई कार, ठीक है, ये नाउन है, इसके पहले आया माई। पजेसिव एडजेक्टिव है माई कार, संबंध दिखा रहा है, कार किसकी, मेरी, मेरा मालिकाना हक हुआ। माई कार इज ब्लैक, मेरी कार कैसी, काली है। हिज फ्रेंड्स, हिज ये रहा मेल के लिए, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त, आर प्लेयर यानी क्या है, खिलाड़ी, हिज फ्रेंड्स आर प्लेयर, तो उसके दोस्त यानी दोस्त के साथ जो है संबंध दिखा रहा है। दीज आर और क्लॉथ्स यानी कि ये हमारे कपड़े, और क्लॉथ्स यानी हमारे कपड़े हैं, संबंध दिखा रहा है कपड़ों का, किससे, और से, हमसे, तो ये हमारे कपड़े हैं। नेक्स्ट, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी जोर डालने वाले, सेंटेंस यानी नाउन पर जोर, नाउन पर प्रभाव डालने वाले, एम्फेसिस बनाने वाले, इनके लिए हम ऑन यानी अपना, वेरी यानी वही, सेम यानी बिल्कुल वही, ये यूज करते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के लिए। जैसे दिस इज माई ऑन मोबाइल, यानी यह मेरा अपना मोबाइल है। अगर इसको मैं सिंपल सेंटेंस कहता तो क्या कहता, दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है या मेरा फोन है। लेकिन दिस इज माई ऑन मोबाइल, ये मेरा अपना फोन है, यानी सेंटेंस पे जोर डाला गया, किस पे, नाउन पर, मोबाइल पर जोर डाला गया कि किसका है, ऑन मोबाइल। क्लियर। दिस इज द वेरी मोबाइल दैट माई सन बॉट, यहाँ पे दैट का लॉब भी हो सकता है, बिना दैट के भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द वेरी मोबाइल, यहाँ वेरी का यूज हुआ है वही या उसी सेंस में, कि ये वही मोबाइल है या ये वैसा ही मोबाइल है जो मेरे पुत्र ने खरीदा है। क्लियर। सेम का यूज भी इसी सेंस में होता है कि ये वही या बिल्कुल वही मोबाइल है, ये बिल्कुल वैसा ही मोबाइल है जो मेरे पुत्र ने खरीदा है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ एम्फेसाइज के लिए हम वेरी और सेम का यूज वही, बिल्कुल वही या वैसा ही उस सेंस में करते हैं। क्लियर है। यहाँ वेरी का मतलब बहुत नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयादि बोधक विशेषण जो आश्चर्य का बोध कराते हैं, और इसके लिए व्हाट का यूज किया जाता है, कैसा या कितना, इस सेंस में, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, कैसा विचार है, कैसी सूझ है, ये भी कह सकते हो ना। व्हाट एन आइडिया यानी कैसा विचार है, वाह। इनमें ध्यान रखिएगा, लास्ट में जो है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है जो आश्चर्य को शो करता है। व्हाट ए फाइन डे, कितना सुंदर दिन है, व्हाट ए फाइन डे, कितना सुंदर दिन है। व्हाट फॉली, कितना या कैसा मूर्ख, ठीक है, या कैसी मूर्खता। व्हाट ए सिंपल गर्ल, कितनी साधारण लड़की है। तो व्हाट ए सिंपल गर्ल, इस सेंस में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में व्हाट का यूज किया जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको समझाया है, आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। इसके आगे मैं पूरे एडजेक्टिव आपको एक वीडियो में लूंगा, आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको ये बेसिक जानना बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने इसको बनाया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।